संविधान सभा जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने रखा, यह सर्वप्रथम ये सुझाव किसने दिया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम मन्ने नारायण, जिसे शॉर्ट में MN राय के नाम से जानते हैं, मन्ने नारायण रॉय ने 1934 में सर्वप्रथम ये विचार राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मुख रखा कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसी के अनुरूप 1935 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से ये मांग रखी कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसी की प्रतिक्रिया में हम देखते हैं कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली द्वारा 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, जिसमें सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, जो कि भारत सचिव थे, और AB अलेक्जेंडर की एक कमेटी बनाई गई, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1940 में भारत दौरे पर पहुंचा। कैबिनेट मिशन ने मई 1940 को अपनी रिपोर्ट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली को सौंपी, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। इसने सुझाव दिया कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, जिसका चुनाव वर्गीय आधार पर होना चाहिए। और इसने एक और सुझाव दिया कि रियासतों से निर्वाचित एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होना चाहिए। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन ने अपना ब्यौरा रखा और इसी के अनुरूप भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। तो हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का गठन इस प्रकार से हमारी संविधान सभा की पृष्ठभूमि तैयार होती है। उसी के अनुरूप हम देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसने किया। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसने किया, तो संविधान सभा ने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा।
उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और आता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या रहा। भारतीय संविधान को बनाने का स्रोत क्या रहा। तो भारतीय संविधान को बनाने का स्रोत भारतीय जनता रही। भारतीय जनता। इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा। वहीं आता है कि भारतीय संविधान का स्रोत क्या रहा। तो भारतीय जनता इसका स्रोत रही। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था। भाई हम देखते हैं कि संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए। जुलाई 1946 में हुए, जिसका चुनाव का आधार था वर्गीय आधार पर। किसके आधार पर चुनाव हुए। वर्गीय आधार पर, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य के अंदर आते हैं। हिंदू धर्म के अंदर जो भी आता है वो अन्य के अंतर्गत लिया जाता है। इस प्रकार से वर्गीय आधार पर चुनाव संपन्न कराए गए जुलाई 1946 को। वहीं हम देखते हैं कि रियासतों में चुनाव अनुपातिक प्रणाली के आधार पर किए गए, अर्थात कि जो रियासतों से चुने गए सदस्य थे उनका चुनाव अनुपातिक आधार पर हुआ। अनुपातिक आधार पर। अनुपातिक आधार पर इस प्रकार से हुआ कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया या एक सदस्य को चुना गया। इस प्रकार से हमारे संविधान सभा के चुनाव हुए। हम देखते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कि भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 रखी गई थी, जिसमें से निर्वाचित सदस्य 296 थे, जिसमें से 292 सदस्य रियासतों से चुने गए थे। भाई हम देखते हैं कि 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें कुर्क, बलूचिस्तान, अजमेर और संयुक्त प्रांत से चुने गए। इस प्रकार से निर्वाचित सदस्यों का कोटा पूरा हुआ कि टोटल सदस्य थे 389, जिसमें से निर्वाचित हुए 296 सदस्य। वहीं हम देखते हैं कि मनोनीत सदस्य 93 थे, जिनका चुनाव अनुपातिक प्रणाली के आधार पर किया गया था। इस प्रकार से हमारे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 389, जिसमें से निर्वाचित हुए थे 296, जिसमें से रियासतों में से चुने गए थे या निर्वाचित हुए थे 292 और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश कुर्क, बलूचिस्तान और अजमेर और संयुक्त प्रांत से निर्वाचित हुए। भाई मनोनीत सदस्यों की बात की जाए तो 93 सदस्य मनोनीत हुए थे, जिनका मनोनीत करने की प्रणाली थी अनुपातिक आधार पर।
हम देखते हैं कि जो सदस्य निर्वाचित हुए उनमें सर्वाधिक राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस देखते हैं कि जिसमें से निर्वाचित हुए सदस्यों में 208 सदस्य राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विजेता हुए। वहीं देखते हैं कि हम मुस्लिम लीग 73 सीटें इसको प्राप्त हुई। निर्दलीय को 8 सीटें, अन्य को 7 सीटें। इस प्रकार से निर्वाचित सदस्य हुए। वहीं हम देखते हैं कि जो मनोनीत सदस्य किए गए थे 93, वो रियासतों से लिए गए थे। जो 93 सदस्य थे, 93 सदस्य जो चुने गए वो 70 रियासतों से चुने गए, 70 रियासतों से। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा के चुनाव में भारत की कितनी रियासतों ने भाग लिया? तो 70 रियासतों ने भाग लिया, जिसमें से एकमात्र रियासत हैदराबाद ने भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वे कौन सी रियासत है जिसने भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो वो थी अपनी अर्थात कि हैदराबाद रियासत ने भारतीय संविधान सभा में भाग नहीं लिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग को 73 सीटें अर्थात कि कम सीटें मिलने के कारण इसने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। था भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार करने का, क्योंकि मुस्लिम लीग के लिए जो 296 सीटें थी उनमें से केवल 73 सीटें प्राप्त हुई। इस कारण से मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और इसका बहिष्कार किया गया 16 अगस्त 1946 को। भारतीय संविधान सभा का मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को बहिष्कार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को इसने प्रत्यक्ष दिवस के रूप में मनाया। अर्थात कि हम देखते हैं कि कम सीटें मिलने के कारण मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को इसका बहिष्कार कर दिया और प्रत्येक दिवस के रूप में मनाया। कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को उसको। और प्रत्येक दिवस किसने बनाया? मुस्लिम लीग ने। प्रकार से 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कम सीटें मिलने के कारण भारतीय संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और प्रत्येक दिवस के रूप में मनाया। इस प्रकार से हमारी संविधान सभा की पृष्ठभूमि तैयार होती है। और अब हम आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 12 सदस्यों ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा में राजस्थान की ओर से कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 12 सदस्यों ने। वहीं हम बात करें कि महिलाओं ने भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या 15 थी।
महिलाओं की संख्या 15 थी, जिसकी अध्यक्ष हंसा मेहता को बनाया गया। हंसा मेहता को बनाया गया। भाई हम देखते हैं कि SC व ST के सदस्यों की संख्या भारतीय संविधान सभा में कितनी थी? तो SC और ST के सदस्यों की संख्या भारतीय संविधान सभा में 33 थी। इस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान सभा की पृष्ठभूमि तैयार होती है। थैंक यू राहुल सर। भारतीय संविधान सभा में प्रारंभ में सदस्यों की संख्या 389 थी। भाई हम देखते हैं कि जून योजना के तहत सदस्यों की संख्या घटा दी गई थी, अर्थात कि जून योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 324 रह गई। भाई 31 अक्टूबर 1947 को ये संख्या 299 रह गई। 31 अक्टूबर 1947 को ये संख्या कितनी रह गई? 299। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो 389। भाई जून योजना के तहत ये संख्या रह गई थी 324। भाई 31 अक्टूबर 1947 को ये संख्या घटकर 299 रह गई थी। इस प्रकार से हमारी संविधान सभा की पृष्ठभूमि तैयार होती है।